हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र महाराज की जय। राम जी माता से विदा लेने के लिए कौशल्या जी के महल में आए। हाथ जोड़ के बोले, माता तो इंतजार कर रही थी, मेरा राघव नहीं आया, कहाँ रह गया, आज तो उसका तिलक होना है। तभी राम जी ने प्रवेश किया, चरणों में माथा नवाया। माता ने बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दिए। लाला बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कुछ खा पी लो, आज तो आपका राज्य तिलक होना है। राम जी बोले, माता मुझे तो मेरा तिलक तो हो गया, मुझे तो पिता ने राज दे दिया। कब दिया पुत्र, कब दिया, मुझे तो पता भी नहीं चला। राम जी कहने लगे, मुझे तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया, 14 वर्ष के वन का राज्य दे दिया, मेरा वन में बहुत काम है। माता तो सुनकर दंग रह गई, शरीर शिथिल हो गया, आंखों में आंसू भर गए। कहने लगी, रघुवर ये तुम क्या कह रहे हो। राम जी बोले, माता पिता ने वन में मेरा बड़ा काम था, पिता ने बस 14 साल की ही तो बात है, फिर मैं आके आपके चरणों के दर्शन करूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तब माता बोली कि हे राम, तुम तो पिता को बड़े प्यारे हैं, तुम्हें पिता ने वनवास क्यों दे दिया। राखी न सकहि न सही कर जाओ, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मंत्री के बेटे ने, जो राम जी के साथ आया था, राम का सखा भी था, उससे सारी बातें बताई। माता मंजरी माता कैकेयी ने पिता से 2 वरदान मांगे थे महाराज से, और उन्होंने एक वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और दूसरे में भरत जी को राज मांग लिया। इस प्रकार सारी बातें सुन के कौशल्या जी तो सहम गई, न कुछ कह सकी न बोल सकी, मौन रह गई। राखी न सकहि न कही सख जाओ, श्री राम जय राम जय जय राम। दुहु भांति उर दारुण दाहो, श्री राम जय राम जय जय राम। हे विधाता, तूने तो हमारे भाग्य में अमृत के समान चंद्रमा लिखने वाला था, ये राहु कहाँ से लिख दिया। हे विधाता, तेरी गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे राम तो राज सिंहासन पर आज बैठने वाले थे, उन्हें वनवास कैसे दे दिया गया। लिखत सुधा कर गा लिख राहु, श्री राम जय राम जय जय राम। विधि गति पाम सदा सब काहू, श्री राम जय राम जय जय राम। माता कहने लगी, समुद्र के लड़के से कहने लगी, जो राम जी के साथ आया था, कि हे बेटा, ये सूर्यवंश में आग लगाने का अग्नि कौन बन गया, किसने सूर्यवंश के हरे भरे बाग में आग लगा दी। तब सब बातें सुनकर माता तो दंग रह गई। इधर धर्म है और इधर पुत्र का स्नेह है, बुद्धि भ्रमित हो गई, दशा शाप सुंदर की हो गई। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं। सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध करके राम जी को कहूं कि तू वन में न जावे,
तो धर्म जावेगा और भाइयों में भी हमारे परिवार में विरोध होवेगा। मैं क्या करूं? धर्म सने हो उभय मति घेरी, श्री राम जय राम जय भई गति साप सुचंदर केरी, श्री राम जय राम जय जय राम। राखहूँ सुत ही करहूँ अनुरोधु, श्री राम जय जय राम। धर्म जाए अरु बंधु विरोधु, श्री राम जय जय राम। तब माता मौन बैठकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? इधर तो धर्म जाएगा और उधर परिवार के लोगों से विरोध हो जाएगा, और महाराज ने जो कुछ आज्ञा दी है उसका पालन भी होना चाहिए, यही तो पावित्र धर्म है ना। मैं उनका विरोध कैसे कहूँ? कहाँ हूँ जान बड़ तो बड़ी हानि, श्री राम जय संकट सोच विबस भई रानी, श्री राम बहुरी समझती ये धर्म सयानी, श्री राम जय राम। भाम भरत दो सुत समझानी, श्री राम जय राम। कुछ सोच विचार कर माता, ये तो राम की माता है, बड़ा धीरज दिया रखा मन में, कहने लगी, हे तात राम, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया जो पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, क्योंकि पुत्र का इससे बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं। सरल स्वभाव राम में है तारी, सरल स्वभाव राम में है तारी, बोली बचन धीर धरि भारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बल की नहुनी का, तात जाऊं बल की नहुनी का, पितु आयस सब धर्म टीका, पितु आयस सब धर्म टीका। हे पुत्र, मेरे लिए तुम्हारा यहाँ रहना या वन में जाना कोई दुख का विशेष कारण नहीं है। दुख तो इस बात का हो रहा है कि तुम्हारे बगैर भरत का क्या हाल होगा, महाराज का क्या हाल होगा, और अवध की प्रजा तो दुख के मारे मर ही जाएगी। राज देन कही दीन बन, मोहिन सो दुख लेश, रामा मोहिन सो दुख लेश, तुम बिन भरत ही भूपत ही प्रजहि प्रचंड कलेश, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार माता विचार करके कहने लगी, निर्णय कर लिया माता ने, एक बात निश्चय कर ली, कहने लगी कि हे राम, यदि केवल पिताजी की आज्ञा तुम्हारे लिए हो तो मेरा पद पिता से 100 गुना बड़ा है, मैं तुम्हें रोक लूँगी, तुम मत जाओ वन में। किंतु यदि पिताजी के साथ माता, तुम्हारी छोटी माता जो मेरे से भी ज़्यादा बढ़कर है, अगर कैकेयी ने भी तुम्हें ये आज्ञा दी है तो फिर हे राम, वो वन तो तुम्हारे लिए 100 अयोध्या से भी बढ़ के हो जाएगा, तुम चले जाओ बिल्कुल।
जो केवल पितु आय सुताता, श्री राम जय जय। तो जनि जाहु जान बड़ी माता, श्री राम जय। जो पितु मात काहू बन जाना, श्री राम जय। तो कानन सत अवध समाना, सो अयोध्या से बढ़कर तुम्हारे लिए कानन हो जाएगा। बन के देव तुम्हारे लिए पिता के समान हो जाएंगे, बन की देवियाँ तुम्हारे लिए माता बन जाएंगी, और वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरणों की सेवक बन जाएंगे, सब तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हें कोई डर नहीं है वहाँ जाने के लिए, तुम बिल्कुल चले जाओ। राजा के लिए तो अंत में वनवास ही लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। चौथे पन में तो राजा को वैसे भी वनवास में चला जाना चाहिए। केवल मैं तो तुम्हारी अवस्था देखकर ये हृदय में मुझे दुख सा हो गया था। बिल्कुल चिंता मत करो। पितु बन देव मात बन देवी, श्री राम जय। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, श्री राम अंतहु उचित न पही बन बासु, श्री राम बिलोक ही होई हरासु, श्री राम राम। ये अयोध्या तो अभागी है जिसे छोड़कर तुम चले जाओगे। आज तो बन बड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझ रहा, बन बड़ा बड़शाली हो गया। ये अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी जिसे तुम त्याग दोगे। और मैं यदि कहूँ कि मुझे भी साथ ले लो तो तुम सोचोगे मन में कि माता मुझे रोकने की कोशिश कर रही, इसलिए मैं तुम्हें साथ जाने के लिए नहीं कहूँगी। बड़ भागी बन अवध अभागी, श्री राम जय। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, श्री राम जो सुत कहो संग मोहि लेहु, श्री राम तुम रे हृदय होई संदेहु, श्री राम मेरे भाग्य कैसे हो गए। कौशल्य जी तो बैठ गई चुपचाप मौन हो गए, मन ही मन सोचने लगी, कहने लगी राम जी से, राम तुम तो सभी के प्राण प्रिय हो, जीवन के जीव हो, सबके हृदयों के प्राण हो। मैं वन को जाऊं, मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। मैं कैसे कहूँ कि मैं भी वन में जाऊँगी। झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करूँगी। मैं पलैया लेती हूँ। हे पुत्र, माता का नाता मानकर मेरी सुत मुझे भूल ना जाना। देखो अपनी माता को याद करते रहना। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, श्री राम जय। प्राण प्राण के जीवन जी के, श्री राम ते तुम कहु मात बन जाऊं, मैं सुन
सुनि वचन बैठी पछताऊं। श्री राम जय राम। तुम जाओ वन में, राम तुम चले जाओ वन में, तुम्हारे देव पितर सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरा आशीर्वाद है, जैसे पल के आँखों की रक्षा करते हैं वैसे ही वन के वासी वन के देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह विचार नहीं कहूँ हट, झूठ स्नेह बढ़ाए रामा, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मात कर नात बले, सूरत बिसर नहीं जाए सियावर राम। ये तो राम की माता है, बड़ी धीरजमती है, राम जी को आज्ञा दे दी वन में जाने के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।